हैप्पी मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, अर्थात 18 शताब्दी के दौरान जो मुख्य विकास हुए उसके बारे में, या कह सकते हैं परिवर्तन भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ विकास ही इसका मीनिंग होगा। डेवलपमेंट इन इंडिया एन एटमॉस्फेयर ऑफ चाओस एंड एनार्की प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। भारत में जो है 18वीं शताब्दी के दौरान जो बिल्कुल उथल पुथल कहिए और अराजकता का माहौल था। द मुगल एम्पायर हैड डिसइंटीग्रेटेड गिविंग राइज टू मेनी स्मॉल किंगडम्स। मुगल साम्राज्य विखंडित होकर के बहुत सारे जो है छोटे छोटे राज्यों को जन्म दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वेयर द दक्कन, बंगाल एंड औध। उनमें से जो महत्वपूर्ण राज्य थे वो थे दक्कन, बंगाल और अवध। निजाम उल मुल्क फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। 1724 में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। Then taking advantage of the weakness of the central authority, Murshid Quli Khan and Alivardi Khan made Bengal independent. सेंट्रल अथॉरिटी के कमज़ोर पड़ने का फ़ायदा उठा करके मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना लिया। जो सेंट्रल अथॉरिटी कहने का मतलब जो दिल्ली में जो वहाँ पे बैठी हुई मुग़ल सल्तनत थी, उसके कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके मुर्शिद अली कुली खां और अलीवर्दी खान ने क्या किया, बंगाल को स्वतंत्र बना लिया। द फाउंडर ऑफ द किंग ऑफ औध वाज सादत खान, एन इमिग्रेंट फ्रॉम खुरासान। अवध राज्य का औध राज्य का जो संस्थापक था वो सादत खान था, जो खुरासान का एक अप्रवासी था। ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ औध इन 1722 एंड रैपिडली रोज टू पावर एंड फेम एंड बिकेम इंडिपेंडेंट। यहाँ पे औध लिखा हुआ है कि अवध, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि औध करके हम लोगों ने अपने समय में मेरे हिसाब से लग रहा है ये अवध को ही लिखा गया। मैं आगे जो है देख लूँगा इसको गौर से। उसे 1722 ईस्वी में अवध का राज्यपाल जो है सो नियुक्त किया गया था और तेजी से सत्ता और प्रसिद्ध उसका जो पावर जो है, ये जो ताकत और प्रसिद्धि जो है बहुत तेजी से फैला और वह भी एक अपने आप को स्वतंत्र राज्य बना लिया। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर in the history of India during the 18th century was the revival of Hindus. 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के इतिहास का एक प्रमुख फैक्टर जो था वो हिंदुओं का पुनरुद्धार था। It was not, however, characterized by any spirit of national, religious or cultural renaissance, but by isolated attempts on part of the different Hindu powers such as the Rajputs, the Maratha, the Jats and Sikhs to establish their respective political supremacy on the ruins of the Mughal Empire in North India. हालांकि यह राष्ट्रीय, धार्मिक या सांस्कृतिक पुनर्जागरण की किसी भी भावना की विशेषता नहीं थी, बल्कि यह अलग अलग हिंदू शक्तियों जैसे राजपूत, मराठा, जाट और सिखों की ओर से अलग अलग प्रयासों से अपने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास स्वरूप था, जो उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के खत्म होने के बाद जो है उत्पन्न हुआ। इन साउथ, मैसूर इमर्ज एज द मोस्ट important power with हैदर अली as the ruler। दक्षिण में मैसूर के शासक के रूप में हैदर अली जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। He overthrew the ruling dynasty at that time। उसने क्या किया, उसने उस समय के शासक वंश को वहाँ की सत्ता से उखाड़ फेंका। He died in 1782 in the course of the second Anglo-Mysore War। 1782 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मैसूर
के साथ जो युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज सक्सेटेड बाई हिज सन टीपू सुल्तान हु इज ऑल्सो नन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। उसके बाद उसकी गद्दी पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान बैठा, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जो है जाना जाता था। टीपू सुल्तान रूल्ड फॉर अबाउट 17 ईयर्स। टीपू सुल्तान ने लगभग 17 वर्षों तक शासन किया। अंडर द पेशवाज द मराठा मेड ए बिड फॉर सुप्रीमेसी ऑन द डिसमेंबरमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन पर मराठों ने पेशवाओं के अधीन होकर के अपनी जो है वर्चस्व की जो है अपनी वर्चस्व उन लोगों ने साबित की। दे वेयर द मोस्ट फॉर्मिडेबल ऑफ द हिंदू पावर्स। हिंदू शक्तियों में वो सबसे ज़्यादा जो है दुर्जय थे, यानी मतलब जिनको आसानी से जीता नहीं जा सकता था उस काल में। द मराठाज होल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इन हाई स्टीम। छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठों ने सत्ता की ऊंचाइयों को छुआ। द यूरोपियंस टू वेयर एगर टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। यूरोपीय भी उस दौरान जो है भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो है उत्सुक थे। कॉन्सिक्वेंटली ए स्ट्रगल स्टार्टेड एमॉन्ग द पुर्तगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। अब क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का जो है आपस में संघर्ष शुरू हो गया भारत पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। विद इन शॉर्ट इंटरवल्स द 3 कर्नाटिक वार्स वेयर फाउट बिटवीन 1744 टू 1763। छोटे छोटे अंतराल पर, थोड़े थोड़े अंतराल पर 1744 से लेकर के 1763 के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। Ultimately, taking advantage of the political, economic, and social weakness of Indian society, the British were able to conquer India. भारतीय समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कमजोरी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने भारत पर जो है को जीतने के लायक बन गए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है सो ये पढ़ेंगे, और ये हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तब फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।